लीडरशिप का डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट आदमी दे सकता है। मेरा डेफिनेशन क्या है? एल स्टैंड फॉर लर्नर। लीडरशिप का एल है जो कि लर्नर है। अगर तुम कोचेबल नहीं हो, अगर तुम्हें सीखने की तलब नहीं है, तो आप उस पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरते हैं। तो सबसे पहले एक लीडर जो होता है वो सीखता है एवरी सिंगल डे। इस दुनिया, इस कायनात के अंदर ना कोई भी परफेक्ट नहीं है साहब। ये एडवोकेट सोहेल सिद्दीकी बहुत बड़ा नाम है ना, लेकिन अभी अगर सिद्दीकी साहब से पूछेंगे तो वो बहुत सारी कानून की किताबें, अभी भी नया नया केस आता है, नया नया किताब पढ़ते हैं, कई कई रात को है ना सर गो थ्रू करना पड़ता है। अब अगर जिस दिन ये इसमें आ जाएंगे कि भाई मेरे को सब मालूम है, मैं तो हाई कोर्ट का एडवोकेट हूं, तो उस दिन पतन की रात शुरू, उस दिन वो लीडरशिप की पोजीशन गायब। तो एक लीडर जो है वो हमेशा लर्नर होता है। अभी अबरार भाई इधर बैठे हुए हैं, ये मुंबई में थे, ये सेम प्रेजेंटेशन मैंने जोर दिया, सेम प्रेजेंटेशन। अबरार भाई अभी मेरे रूम में आए, बोला सर आपने सेम प्रेजेंटेशन दिया लेकिन एक भी शब्द आपने वो नहीं बोला जो आपने मुंबई के अंदर बोला था, एग्जैक्टली डिफरेंट। क्योंकि जिस दिन मैं मुंबई में बोल रहा था उस दिन मेरा टेम्परामेंट डिफरेंट था, आज मैं यहां पर हूं, मेरा टेम्परामेंट डिफरेंट है। तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो भी नहीं है कि सेम डायलॉग को बोलेगा। तो जब आप एक चीज को दोबारा देखते हैं तो नई चीज आपको समझ में आती है। तो इसलिए कभी भी अवॉइड मत करो। आपकी जो चीजें रुकी हुई हैं, आप बीओपी का हिस्सा नहीं बनते हैं। आपको लगता है वही तो यार क्या बताएगा, लेकिन गणेश राजपूत जी डिफरेंट बताएंगे, कोई एक और व्यक्ति डिफरेंट बताएगा। तो हर रोज बीओपी का हिस्सा बनना, और एक सबसे पहले अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करनी है कि मुझे सीखना है, अपने छोटे से अपने बड़े से। लीडर का ये क्वालिटी होता है, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत तेज होता है, तो हर चीज को ऑब्जर्व करना सीखे। दूसरा, ई स्टैंड फॉर एजुकेटर। जो हमारा लीडर का दूसरा क्वालिटी है वो एजुकेटर भी है। एजुकेटर व्हाटएवर यू कॉल इट। नाउ जो आपने सीखा उसको आपको सिखाने का क्षमता होना चाहिए। इधर से पोटली बांध के घर में नहीं रखना। आज जो सीखा है उसको क्या करना है, अपनी टीम को कल बुलाना है और उनको ये अंडरस्टैंडिंग जो आपका हुआ इस प्रोजेक्ट को लेकर वो समझाना है। ये दूसरा होता है कि लीडर का दूसरा क्वालिटी क्या है कि वो जो उसको ज्ञान है वो अपनी टीमों में अपने फॉलोअर्स को बताने की कोशिश करता है। वो एक टीचर होता है, वो एक स्टूडेंट होता है लर्नर के तौर पे, और वो टीचर होता है अपनी टीम को लीड करने के तौर पे। तो पहली क्वालिटी, अगर आप सीखने के इच्छुक नहीं है तो आप लीडर नहीं है। दूसरी क्वालिटी, अगर आप सिखाने में इच्छा नहीं रखते हैं, अपने तक अपने ज्ञान को रखते हैं, अगेन यू आर नॉट अ लीडर। चेक कर रहे हैं अपने आप को चेक कर रहे हैं ना कि आप लर्न करते हैं कि नहीं करते हैं, आप सिखाते हैं कि नहीं सिखाते। ये दो क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। तीसरी क्वालिटी, आप के पास ए स्टैंड फॉर अचीवर, ए स्टैंड फॉर एक्शन टेकर। अगर आपके पास अचीवमेंट्स नहीं है तो आप किताबों का पुलिंदा है, आप सिर्फ ज्ञान की बातें कर रहे हैं। आप एक्शन टेकर होने चाहिए। एक्शन टेकर का मतलब होता है जो व्यक्ति सीखने के बाद उन चीजों को अपनी लाइफ में लागू करता है। जो लीडर्स होते हैं ना वो कभी खाली नहीं बैठते, वो करते हैं जो अपनी टीमों से कराना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये डुप्लीकेटर होते हैं। ये अपने जैसे लोगों को पैदा करते हैं टीमों के अंदर, और कई बार अपने से बड़ी काबिलियत के लोगों को पैदा करते हैं, और इनको खुशी होती है कि मेरी टीम में मेरे से बड़ा काबिल व्यक्ति आया है। तो अगर आपका पांडुरंगा जेलस फील करता है ना, आप एग्जीक्यूटिव नीचे वाला सर एग्जीक्यूटिव बन गया, अंदर लगता है काई को ये बन रहा है यार, तो यकीन मानना आप लीडर नहीं है। आप लीडर नहीं है तो आपको ये दिखना चाहिए कि मैं अगर डायमंड हूं तो मेरे नीचे 10 डायमंड होना मांगता है। इवन मेरे से बड़े लीडर मेरे नीचे आना चाहिए। एंड डुप्लीकेशन होती है, दो टाइप का डुप्लीकेशन होता है, ध्यान से सुनना। एक डुप्लीकेशन होता है पॉजिटिव डुप्लीकेशन, एक डुप्लीकेशन होता है नेगेटिव डुप्लीकेशन। आप देखो, आप मीटिंग में आएंगे,
आप मीटिंग में आएंगे, आपने सेमिनार अटेंड किया, आपने इवेंट अटेंड किया, पॉसिबली संभावना है कि आपके लोग आएंगे। आपने प्लान देना शुरू किया, संभावना है कि आपके लोग भी प्लान देना शुरू करेंगे। आपने अच्छा स्पीकर बने, संभावना है कि आपके लोग भी अच्छे स्पीकर बनेंगे। ये डुप्लीकेशन थोड़ा टफ होता है। कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला। लेकिन नेगेटिव डुप्लीकेशन क्या होता है? आप बीओपी में आते क्या? नहीं। आपकी टीम आती है क्या? नहीं। डुप्लीकेशन तो हो रहा है। नेगेटिव डुप्लीकेशन ऑटोमेटिक होता है। घास ऑटोमेटिक उगता है और गेहूं को उगाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। दोनों का प्रोसेस वही, उगने का प्रोसेस वही है। दोनों को खाद, पानी, तेल, एवरीथिंग रिक्वायर्ड है। लेकिन होता क्या है कि जो अच्छी चीजें उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। तो जो लीडर है ये अच्छी चीजों को डुप्लीकेट करने की कोशिश करता है। बुरी चीजें तो बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट हो जाती है। आप अपनी टीम को मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं। अब अपनी टीम को सिखाया नहीं, ये नहीं सिखाया, लेकिन तुम्हारी टीम करना शुरू कर देगी। क्यों? ये खरपतवार है, ये तो अपने आप आएगा। ये डुप्लीकेशन होता है। लेकिन अच्छी चीजों का डुप्लीकेशन के लिए आपको मेहनत करने का जरूरत है। तो एक लीडर वो है जो डुप्लीकेट करता है। और यकीन मानिएगा बड़ी सफलता नहीं मिलेगी अगर आप डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे। अगर आप ये सोच रहे हैं अपनी मेहनत पे काम करेंगे, तो अपनी मेहनत को आप जॉब करेंगे, ज्यादा अच्छा बड़ा पैसा कमा लेंगे। यहां पर क्या है कि आपके जैसे, आपकी ज्यादा काबिलियत के लोग, आपसे बेहतरीन क्वालिफिकेशन के लोग आपकी टीम में आने चाहिए और उनकी सफलता आपसे बड़ी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट, ये एथिकल होता है। ये एथिकल होता है। इसको अच्छे और बुरे का मालूम है। अगर आप एथिकल नहीं हैं, अगर आप अपनी आत्मा को मार के काम कर रहे हैं, अगर वैसे देखो, आगे वाला पांडुरंगा जरूर बोलता है आपको, बोलता है नहीं ये गलत है, लेकिन उसकी बात का पोजीशन में फिर भी आप उस बात को कर रहे हैं समटाइम, तो आप लीडर नहीं है। एथिकल चीजों को फॉलो करता है एक लीडर, यानी जो बोलता है उसको प्रूव करता है। तो ये चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो है वो एथिकल का है। और एंथुसियाज्म का मतलब उसके अंदर हमेशा एक हौसला होता है, उसके अंदर हमेशा एक उत्साह होता है, एक एनर्जी होता है, और उस एनर्जी को वो रेप्लिकेट करता है, उस एनर्जी को डुप्लीकेट करता है अपने सामने। अब आप भी ढीले बैठे हुए, अभी ये जो प्रोग्राम है ये लीडर्स का प्रोग्राम है। हर एक आदमी लीडर है, यस या नो? लेकिन फिर भी एनर्जी नहीं है। अपने आप तो नेगेटिव है ही, इधर वाले को भी नेगेटिव कर रहा है, इधर वाले को भी नेगेटिव कर रहा है। नेगेटिव ये नहीं कि आपकी बॉडी से एक वाइब्रेशन निकलता है, बाजू वाले को भी उसका इफेक्ट आएगा, थोड़ा कम आएगा लेकिन आएगा। आप उबासी ले रहे हैं, बाजू वाले का आएगा। आप ताली नहीं बजा रहे, किसी को ताली बजाने का जरूरत नहीं है। तो आपका एनर्जी इस रूम में दिखना चाहिए। जैसे आपको लगे यू क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए ताली बजाओ। ये एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए। किसी को समझ में आया नहीं आया, किसी को कुछ समझ में आया, इधर 60-70 लोग बैठे हुआ, किसी को समझ नहीं आया, मेरे को समझ में आई, ये पॉइंट बिल्कुल मेरे को क्लिक किया, मैं ताली बजाएगा। जब ताली बजाते हैं ना तो क्या होता है, आपका एनर्जी बाजू वाले को जाता है, इसने बजाया तो मैं भी बजाता हूं, ऐसा होता नहीं होता? और फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, और सभी के पास वो चीज आती है। चीजें अच्छी वाली भी डुप्लीकेट होती है। तो एक जो लीडर है वो एंथुसियास्टिक होता है, बहुत ज्यादा उत्साह उसके अंदर होता है, एक्साइटमेंट रहता है हमेशा इस कंपनी को लेकर। अगर आप एक्साइटमेंट जिस दिन आपका खत्म हो गया, उस दिन आदि है जो एनर्जी है वो खत्म। तो लीडर्स की ये क्वालिटी है। राइट, लास्ट वाला जो होता है आर, दैट इज वो रूल्स को फॉलो करता है, वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, वो नियमों का पालन करता है, वो कंपनी के दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करता है, एंड इसलिए वो रूलर बनता है। रूलर का मतलब समझ रहे? शासक, राजा। एक नेटवर्कर राजा बनता है। किस तरीके से राजा बनता है? जैसे हम नेटवर्किंग की बात करते हैं ना, तो किस तरीके से वो राजा बनता है? पहले उसने क्या किया? एक नेटवर्क बनाया,
एक नेटवर्क बनाया, नेट मीन्स जाल, वर्क बनाया, उस पर काम किया, एंड देन वो किंग कहलाया। नेटवर्क किंग। ये नेटवर्क आपने बनाया, ये नेटवर्क बनाया बहुत बड़ा, इस पे काम किया, नेटवर्क, नेट पे काम किया, नेटवर्क समझ रहे, नेटवर्क आपने बनाया, एंड देन यू वर्क अपॉन इट, इसके ऊपर काम किया। आपको कोई राजा बनने से रोक नहीं सकता है। Nobody can stop you being a king. पहले बादशाह होते थे, पहले राजा होते थे, और राजा कैसे, दरबारे आम, सम्राट अकबर बैठे हुए हैं, सम्राट अशोक बैठे हुए हैं ना। आपको क्या लगता है इनके खानदान के लोग अभी है नहीं क्या? महाराजा जयपुर अभी जिंदा नहीं है क्या? उसके खानदान वाले हैं। वो जो महाराजा हैं, जो रॉयल फैमिली के लोग हैं, वो अभी है कि नहीं, मुझे बताइए। राजा रजवाड़े आज जिंदा है कि नहीं? तो वो अब मुकुट नहीं पहनते हैं, अब वो वैसे नहीं पहनते जैसे शाही वस्त्र नहीं पहनते, वो हमारे तुम्हारे जैसे कोट पैंट पहनते हैं, वैसे ही कपड़ा पहनते हैं। लेकिन उनको कैसे हम पहचानते हैं? उनकी रॉयल्टी को पहचानते हैं, लंबी लंबी गाड़ियों से, बेहतरीन घरों से, उनके महलों से। अगर नेटवर्क पे आपने काम किया, एक आम आदमी के लिए आपने नेटवर्क बनाया, उस पर काम किया, तो आपकी गाड़ी भी बदलेगी, आपका घर भी बदलेगा, आपके कपड़े भी बदलेंगे, और आप एक बेहतरीन राजा की जिंदगी जी सकते हैं। आप एक बेहतरीन राजा की जिंदगी जी सकते हैं।